चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज, ठीक है ना। इसमें हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे जो एनर्जी सेक्टर होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं या फिर कौन कौन सी एनर्जी है जिसका हम यूज करते हैं, उसको हम कवर करेंगे, यानी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। जिसमें से सबसे पहला वीडियो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी पर, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका हम बेसिक्स जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सो पहला प्रश्न है कि व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना। Renewable energy is energy that comes from sources that naturally replenish themselves over time। इसका मतलब हुआ पुनर्भरण, ठीक है ना। यानी नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं, ठीक है ना, जो उस वहां से जनरेट की जाती है जिसका पुनर्भरण हो जाता है। जैसे हाइड्रो पावर। अब होता क्या है, पानी हमेशा, नदियां हमेशा बहती रहेंगी, वहीं से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो पुनर्भरण कैसा होता है, जैसे ही ठंड आती है ग्लेशियर में और बर्फ जम जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से। वैसे हमारा जैसे बायोमास हो गया, ठीक है ना, जैसे हम कचरा है, ठीक है ना, कचरे से जब एनर्जी हम जनरेट करते हैं तो हमेशा हम कचरा तो फैलाते ही रहेंगे, ठीक है ना, उससे हम एनर्जी जनरेट कर लेंगे। जैसे हवा हमेशा चलेगी, सोलर रेडिएशन हमेशा आएगा, तो ये क्या है, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि इनका पुनर्भरण हो जाता है, या फिर ये कहें कि ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ओके, अनलाइक बायोफ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल समझते हो ना, जो हम यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल क्या आते हैं, फिनिट सोर्स हैं, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, और इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। ओके, देखो इनको लाखों करोड़ों साल में बने हैं, और हम जितनी तेजी से यूज कर रहे हैं ना, तो क्या होंगे, बीइंग डिप्लीटेड एट ए रैपिड रेस। जितनी तेजी से हम कोयला निकाल रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, डीजल निकाल रहे हैं, पेट्रोल बना रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही जल्द ये खत्म हो जाएंगे। तो लाखों साल में जो बना, कुछ 100 सालों में हम खत्म कर दे रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी पर, ठीक है ना। ये क्या होते हैं बताया ना, पुनर्भरण हो जाता है, और भी बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें नदी, तो जैसे ही ठंड आती है फिर से क्या होता है, ग्लेशियर जम जाते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी बर्फ जम जाती है, फिर वो पिघलती रहती है साल भर। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये खत्म हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल, हमें आगे जाना ही पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी पर। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल समझ लो कि कौन कौन से आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी किसे किसे बोलते हैं। पहला है सोलर एनर्जी। सूरज ऐसा नहीं है कि आज आ रहा है 2 साल बाद नहीं आएगा, ठीक है ना, हमेशा ये सोलर एनर्जी आती रहेगी। जिस दिन नहीं आएगी हमें ऊर्जा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो जब तक सोलर है तब तक हम है, और जब तक सोलर है तब तक सोलर एनर्जी है। ओके, ये कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम सन, ठीक है ना। इसके बाद इसको सोलर पैनल का यूज करके हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद विंड एनर्जी। हवाएं चलती हैं, कभी स्लो कभी तेज, ठीक है ना। अगर हवाएं बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी तो शायद हमारी जिंदगी जीना दूभर हो जाएगा, शायद हम जी भी नहीं पाएंगे। तो जब तक हम हैं तब तक हवाएं हैं, जब तक हवाएं हैं तब तक एनर्जी है, ठीक है। सो ये कहाँ से आती है, विंड से। ओके, यहाँ से विंड टरबाइन लगा के हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर, नदियाँ, जिस दिन नदियाँ नहीं रहेंगी हम नहीं रहेंगे। सो हाइड्रो पावर ये कहाँ से, पानी से, ठीक है ना, फ्लोइंग वाटर से, नदियों से हम जनरेट करते हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट लगा के हम इसको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी ये क्या होती है, जैसे पृथ्वी में अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो अंदर तापमान होता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो नीचे कोर, मेंटल, ये सब जो लेयर्स होती हैं, वहाँ पर रेडियो एक्टिव क्या होता है, विघटन होता रहता है इतना तापमान होने की वजह से। तो वहाँ से क्या होता है कि अर्थ से, पृथ्वी से क्या होता है, हम लोग एनर्जी को जनरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर हम उस तापमान को यूज करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। इस पर मैं बहुत ही बेहतर तरीके से वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है ना। जब पृथ्वी के अंदर जो गर्म मटेरियल होता है उसका यूज करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, और यूज करते हैं इसके लिए जियोथर्मल पावर प्लांट्स का। आगे होता है बायोमास एनर्जी। ये कैसे होती है, ऑर्गेनिक मैटर से जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं, जैसे गांव में गोबर गैस जिसको बोलते हैं, बायोगैस प्लांट लगा देते हैं, ठीक है ना, गोबर से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वैसे वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है ना, जो हम कचरा फैलाते हैं उससे जब एनर्जी जनरेट करें तो भी हमारी क्या होगी, बायोमास एनर्जी। और ये ना ईजिली इसका पुनर्भरण हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी आदत है कचरा फैलाने की, हम कचरा फैलाएंगे, ठीक है ना। जब भी कचरा फैलाएंगे हम उसको कन्वर्ट कर देंगे बायोमास एनर्जी में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के। तो इनको आप याद रखिएगा। इन सब पर, हर एक टॉपिक पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे समझते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है ना। पहला,
रिन्यूएबल एनर्जी इज क्लीन। आप डीजल जलाओ, कोयला जलाओ, बहुत सारे पॉल्यूटेंट, प्रदूषक एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना, विच रिलीज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन बर्न्ड। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है ना। अगर हम मान लो सोलर पैनल लगा देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान थोड़ी ना होगा। तो पहला क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी इज क्लीन। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है, कभी खत्म नहीं होगी, ये धीरे धीरे क्या होता है, रिप्लेनिश्ड होती रहती है, ठीक है ना, बोले तो पुनर्भरण होता रहता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये सस्टेनेबल सोर्स है। सस्टेनेबल का मतलब समझ रहे हो ना, सस्टेनेबल को जैसा समझ लो जो कभी खत्म ना हो, आज की भी हमारी जरूरतें पूरी करती रहे, कल भी पूरी करे और परसों भी पूरी करे, अगली पीढ़ी की भी जरूरतें पूरी करे, तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल। अब सूरज से जो हम एनर्जी जनरेट करेंगे वो सस्टेनेबल होगा ही होगा, ठीक है ना। सो दे आर मच मोर सस्टेनेबल ऑप्शन देन फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन से काफ़ी बेटर हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल सोर्स हैं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन सस्टेनेबल नहीं कह जाएंगे, ठीक है ना। वो आज की हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, कल की पूरी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगली पीढ़ी आने तक वो खत्म हो जाए, ठीक है ना, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी कैन सेव मनी, पैसे बचा सकते हैं। देखो अभी क्या होता है कि जो भी जैसे मान लो सोलर पावर प्लांट आप लगाते हो, ठीक है ना, तो उसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है, अपफ्रंट कॉस्ट बोले तो जब इंस्टॉलेशन करते हैं मतलब प्लांट लगाया जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। लेकिन एक बार लगने के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा तो हो सकता है ये सब चीज़ें सस्ती हो जाएं, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये हमारे पैसे बचा सकते हैं। कौन सी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये हैं इसके एडवांटेजेस। आगे समझ लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। मान लो किसी दिन खूब सूरज का तेज धूप निकली है, अगले दिन बादल आए, टहलते 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 और 3 दिन तक यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब 3 दिन तक लाइट जनरेट ही नहीं होगी, अंधेरा बना है। ओके, यानी इनकॉन्सिस्टेंट है। जैसे हवा है, कभी तेज चलेगी, कभी स्लो चलेगी, कभी बहुत स्लो चलेगी, तो पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो ये एक समस्या हो सकती है, ठीक है ना। बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स सच एज वेदर एंड जियोग्राफी, ठीक है ना। तो उतना इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता जितना फॉसिल फ्यूल पर, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हमें पता है वहाँ पड़े हैं, उनको खोद के अपना यूज कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओके, गर्मियों में क्या होता है, जब नदियाँ एकदम लगभग सूख सी जाती हैं, कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। तो ये उतने कॉन्सिस्टेंट नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी एक्सपेंसिव। देखो हो क्या रहा है कि अभी बहुत महंगी थी, आज से 10 साल पहले यही जो नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट थे बड़े महंगे लगते थे, अब सस्ते हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कम सस्ते नहीं है, बहुत काफ़ी महंगे हैं। ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम हैज बीन डिक्रीजिंग इन रिसेंट ईयर, ठीक है ना। कॉस्ट कम हो रही है, जो पूरे प्लांट लगाए जाते हैं जैसे सोलर पैनल हो गया, उसकी कीमत कम हो रही है, लेकिन अभी भी महंगे हैं। दे कैन स्टिल बी मोर एक्सपेंसिव देन फॉसिल फ्यूल इन सम केसेस, ठीक है ना। आगे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी लैंड इंटेंसिव। आपको अगर 10 मेगावाट, ठीक है ना, 100 मेगावाट का अगर आपको जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, तो आप एक कोयले का छोटा सा आप पावर प्लांट लगा दो, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना, तो छोटे से एरिया में लगेगा और 100 मेगावाट जनरेट कर देगा। अगर आपको जनरेट करना हुआ यही 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से, तो पता चला कि बहुत सारा एरिया कवर करना पड़ गया सोलर पैनल से। So in order to generate large amount of renewable energy, significant amount of land may required, which can be challenged in densely populated area. इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर जगह इंसान ही इंसान नजर आएंगे। अगर वहाँ कहा जाए कि 10 स्क्वायर किलोमीटर या 50 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो सोचो जो बाकी लोग और खिसक जाएंगे और भीड़ वाली एरिया बन जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपके जो कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट होते हैं, ठीक है ना, बहुत लैंड इंटेंसिव होते हैं, यानी बहुत ज़मीन घेरते हैं। एग्जांपल आपको समझा दिया, सोलर पैनल आप लगाओगे तो बिछाना पड़ जाएगा काफ़ी दूर तक, ठीक है। तो ये एक समस्या है यहाँ पर। तो ये हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। ओके, तो ये था बेसिक्स। अब हम समझेंगे एक एक करके सबकी डिटेल्ड वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है।